पार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बच जाता 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर बहुत प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उनके जिमाती है। वह देखता रहा। जब भोजन सब भाई करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जहाँ जाकर बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, आराम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख धरु मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। फिर साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे की साझेदारी बना लिया और 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चलने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ।
माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इससे क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया रुपया आवे, पैसा आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसा से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली वो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है कि जागता है। वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते ही देखते तेरे लेन देन सब कुछ चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने आए। कोठे में भरे सामानों को खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर के ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहीं रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बोझ चौक पे गट्टर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न लकड़ियों के 3 गट्ठे ले लाई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में गिरा जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 बरस हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है,
काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताला की चाबी दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताला की गुच्छा पटक दिया। उसने ताले ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा का महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग मिठाई खट्टाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर भर पेट खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने लगे। यह देख बहू को माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने ये वचन सुनकर सहन नहीं हुए, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब तुम बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हम खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। उन्हें संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वो बहू माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी बुतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कह
झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। आज श्री गणपति पद नाय सिर, धरि हिय शारदा ध्यान। संतोषी माँ की करूं कीरति सकल बखान। जय संतोषी माँ जगजननी, खल मति दुष्ट दैत्य दल हरणी। गणपति देव तुम्हारो ताता, रिद्धि सिद्धि कहला वह माता। माता पिता की रहो दुलारी, कीरति के विधि कहूँ तुम्हारी। कीट मुकुट सिर अनुपम भारी, कानन कुंडल को छवि न्यारी। सोहत अंग छटा छवि प्यारी, सुंदर चीर सुनहरी धारी। आप चतुर्भुज सुघड़ विलासा, धारण करहूँ गले बनमाला। निकट है गौ अमित तुम्हारी, करहूँ मयूर आप असवारी। जानत सबहि आप प्रभुताई, सुर नर मुनि सब कीरति बड़ाई। तुम्हरो दरस करत क्षण भाई, दुख दरिद्र सब जाय नसाई। वेद पुराण रहे यस गाई, करहूँ भक्त की आप सहाई। ब्रह्मा ढींग सरस्वती कहाई, लक्ष्मी रूप विष्णु ढींग आई। शिव ढींग गिरजा रूप विराजी, महिमा तीनों लोक में गाजी। शक्ति रूप प्रगति जन जानी, रुद्र रूप भई मात भवानी। दुष्ट दलन हित परगति काली, जगमग ज्योति प्रचंड निकाली। चंड मुंड महिषासुर मारे, शुंभ निशुंभ असुर हनि डारे। महिमा वेद पुराणन वरनी, निज भक्तन की संकट हरनी। रूप शारदा हंस मोहिनी, निरंकार सकार दाहिनी। प्रगटाई चहुँ दिस निज माया, कण कण में है तेज समाया। पृथ्वी सूर्य चंद्र मरु तारे, तब इंगित क्रमबद्ध है सारे। पालन पोषण तुम्हें करता, क्षण भंगुर में प्राण हरता। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, शेष महेश सदा मन लावे। मनोकामना पूर्ण करनी, पाप कटनी भव भय तरनी। चित लगाए तुम्हें जो ध्याता, सो नर सुख संपत्ति है पाता। बंध्या नारी तुम्हें जो ध्यावे, पुत्र पुष्प लता सम वह पावे। पति वियोग अति व्याकुल नारी, तुम वियोग अति व्याकुल यारी। कन्या जो कोई तुमको ध्यावे, अपना मन वांछित वर पावे। शीलवान गुणवान हो मैया, अपने जन की नाव खिवैया। विधि पूर्वक व्रत जो कोई करही, ताही अमित सुख संपत्ति भरही। गुड़ और चन्ना भोग तही भावे, सेवा करे सो आनंद पावे। श्रद्धा युक्त ध्यान जो धरही, सो नर निश्चय भव सो तरही। उद्यापन जो करही तुम्हारा, ताको सहज करहूँ निस्तारा। नारी सुहागिन व्रत जो करती, सुख संपत्ति सो गोदी भरती। सो सुमिरत जैसी मन भावा, सुर नर वैसे ही फल पावा। सात शुक्र जो व्रत मन धारे, ताके पूर्ण मनोरथ सारे। सेवा करहि भक्ति युत जोई, ताको दरिद्र दुख होई। जो जन शरण माता तेरी आवे, जाके क्षण में काज बनावे। जय 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 अम्बे कल्याणी, कृपा करो गौरी महारानी। जो कोई पढ़े माँ चालीसा, तापे करहि कृपा जगदीसा। नित्य प्रति पाठ कर एक द्वारा, सो नर रहे तुम्हारा प्यारा। नाम लेत व्याधा सब भागे, रोग दोष कबहू नहीं लागे। संतोषी माँ के सदा बंदहूँ पग निसवास, पूर्ण मनोरथ हो सकल मात हरहूँ भव त्रास।
जय संतोषी मैया, जय संतोषी माता, अपने जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर वीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना धमके तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। गुड़े अरु चन्ना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनते मोही। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी चालीसा और संतोषी माता की आरती पूर्ण हुई। तो भक्तजनों, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।